हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर क्लास 11th वालों के लिए ज्योग्राफी मॉडल सेट 2 को देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी का सेट 1 देख चुके हैं और यहाँ तक कि क्लास 11th का बहुत सारे मॉडल पेपर का सोल्यूशन ऑलरेडी आप सभी के लिए करा दिया है। तो यदि आप क्लास 11th के छात्र छात्राएँ हैं और अभी तक उन सारे वीडियो को नहीं देखे, तो उन सारे वीडियो को आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी है और जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर मैं हर प्रकार के अपडेट भी आप सभी को शेयर करता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग क्लास 11th का भूगोल विषय भूगोल को देख रहे हैं, मॉडल सेट नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, ज्योग्राफी का सेट 2 है क्लास 11th वाले सभी छात्र छात्राएं। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 40 क्वेश्चन पूछा जाने वाला 40 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, एक फेमस थ्योरी जो है बिग बैंग, तो इसका जो सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जॉर्ज लेमेंटे, कांट, जेम्स जीन्स, एडविन हब्बल। तो बताइए इसके चार ऑप्शन में से क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों एडविन हब्बल, ऑप्शन नंबर घ। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका घ नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पूर्व हुई है बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष पूर्व। जी हाँ दोस्तों, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 14.96 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ग, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता है? तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत किस ग्रह को नहीं रखा जाता है? तो शनि ग्रह को आंतरिक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? तो किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? तो जुरासिक। जी हाँ दोस्तों, जुरासिक युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था? यानी कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आज से कितना वर्ष पूर्व हुआ था? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका हो जाएगा 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, किंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन है? जल वाष्प, धूलकण, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा आपका जल वाष्प। जी हाँ दोस्तों, जल और वाष्प दोनों अगर नहीं रहेंगे तो मानव के लिए बहुत ज़्यादा ये हानि हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत हो जाएगा। जल और वाष्प दोनों चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका हो जाएगा घ नंबर, संतृप्त आर्द्रता। जी हाँ दोस्तों, संतृप्त। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन नंबर ग इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है? यहाँ पर चार ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन। इन चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका होता है IUCN। जी हाँ दोस्तों, इसका पूरा नाम है IUCN। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या? याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर यहाँ पर गलत मेंशन इसलिए लिख देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संरक्षण संघ।
IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका जंतु और पौधे दोनों, यानी कि क एवं ख दोनों के लिए है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये किस देश में हुआ था? ब्राज़ील। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड हेटनर। जी हाँ दोस्तों, अल्फ्रेड हेटनर का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो बंदरगाह, मैदान, सड़क, जल, उद्यान। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका मैदान। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा किया गया है? लाप्लास, एडविन हब्बल, इमैनुअल कांट या चैम्बरलिन। तो बताइए 16 का आंसर आपका हो जाएगा लाप्लास। जी हाँ दोस्तों, लाप्लास के अनुसार। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है? प्रकाश वर्ष, नॉटिकल मील या रेन गेज या रिएक्टर स्केल। तो देखिए खगोलीय दूरी, जो आसमानी दूरी हम लोग जैसे चांद से या पृथ्वी से चांद की दूरी, पृथ्वी से तारे की दूरी, तो इसे हम लोग खगोलीय दूरी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। किससे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा पी तरंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण है? जोवियन ग्रह बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह या बृहस्पति ग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर घ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है? तो पार्थिव ग्रह बृहस्पति, शनि, नेपच्यून या शुक्र। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्र ग्रह, जो कि पार्थिव ग्रह का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है? 3.6 अरब वर्ष पूर्व, 4.6 अरब वर्ष पूर्व या 5.6 अरब वर्ष पूर्व या 6.6 अरब वर्ष पूर्व। तो पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या देखिए दोस्तों, इसे याद रखिएगा 6370 किलोमीटर। यदि पृथ्वी की व्यास पूछा जाए तो इसका 2 गुना कर दीजिएगा, तो वो पृथ्वी का व्यास हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो सभी जानते हैं, बहुत ही इजी सवाल है, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल। जी हाँ दोस्तों, रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो ये आपका आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया है? मॉर्गन, आर्थर होम्स, हैरिस हेस या अल्फ्रेड वेगनर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा हैरिस हेस, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है आपका हैरिस हेस, इसे भी हैरिस हेस ने। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? मैग्मा जो कि बहुत ज़्यादा गर्म तरल होता है, और जो कि जिसके ठंडा होने से कौन सा चट्टान बनते हैं? आग्नेय अवसादी या कायांतरित या इनमें से कोई नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन को। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? 28 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कायांतरित, किसका? कायांतरित, याद रखिएगा, ऑप्शन गो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर। जी हाँ दोस्तों, कार्ल रिटर के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया? तो क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमबोल्ट के द्वारा।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहा जाते हैं, मतलब कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध उपागम। जी हाँ दोस्तों, क्रमबद्ध उपागम को। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था। समुद्री मार्ग से पृथ्वी की पूरा परिक्रमा किया था, ऐसा कौन नाविक था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा आपका मैगेलन। मैगेलन, जी हाँ दोस्तों, मैगेलन, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है। तो मध्यवर्ती परत को हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं, तो भूपट्टी। जी हाँ दोस्तों, भूपट्टी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर, सॉरी पृथ्वी, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन में पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती पूछा है, तो ये भूपट्टी तो ऊपरी परत को कहा जाता है। किसको, ऊपरी परत को जो भूपट्टी कहेंगे। क्रोड, ये आपका सबसे निचली परत को क्रोड कहा जाता है, और मध्यवर्ती जो कहा जाता है वो दोस्तों वो मेंटल हो जाता है। किसको, मेंटल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा 34, भू संचलन किससे उत्पन्न होता है। तो भू संचलन किससे उत्पन्न होता है, तो ये आपका पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से उच्चलन होता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं। तो ये किस प्रकार, आकस्मिक, मतलब प्राकृतिक घटनाएं होते हैं, दुर्घटना जो होता है ये आकस्मिक अचानक होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है या सर्वाधिक। तो 36 का आपका। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है। समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल। तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। कहाँ पर, मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। संघनन, ओला, तुषारपात या वर्षा। तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों संघनन। संघनन जो है वर्षा के अंतर्गत, वर्षण के अंतर्गत नहीं होता। संघनन का मतलब जमना होता है, तो ये उसके हम लोग नहीं रख सकते। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही आसान सवाल, आई होप कि आप सभी को पता है। तो इसका आंसर जो है 39 का आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका कमेंट में आपका, आप लोग सभी के सभी छात्र छात्राएं जो यहाँ तक इस वीडियो को देखे हैं तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि आपको इसका आंसर पता है कि नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जनवरी, 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई। जरूर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा जो कि अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल को प्रदूषित कर रहा है। पेड़ पौधे, कृषि विकास, औद्योगिक विकास, जलवायु परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा औद्योगिक विकास। कारखाने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं उत्पन्न होती है। यहाँ पेड़ पौधे पर्यावरण को जबकि स्वच्छ करते हैं, जीव मंडल को प्रदूषित नहीं करेगा। और कृषि विकास से भी प्रदूषित नहीं होते, जलवायु परिवर्तन से भी नहीं होते। एक्चुअली यहाँ पर औद्योगिक विकास से ही होता है। तो ये था दोस्तों हम लोग क्लास 11th ज्योग्राफी इस मॉडल सेट 2 का पूरे 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि आप सभी के लिए ऑलरेडी करा दिए बहुत सारे क्लास 11th वालों का मॉडल सेट। तो आप लोग उन सारे वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, आपको स्क्रीन पर भी सजेस्ट हो रहा होगा। बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि वहाँ पर हर प्रकार के छोटे बड़े अपडेट आप सभी को हमेशा मिलता रहता है। कुछ भी पीडीएफ वगैरह में स्टडी मटेरियल से जुड़े हर चीज़ शेयर करता हूँ, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।